अनन्तकोटि ब्रह्माण्डनायक राजाधिराज योगिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम श्री साईनाथाय नमः। स्वागत है आपका साईदार चैनल पे और मैं आपकी साई अनु एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बाबा के से दुआ करते होंगे कि देवा जैसे आज तक आपने हमें संभाल कर रखा है, आगे भी आपको ही हमें संभालना है, क्योंकि हमें संभालने वाला कोई तीसरा नहीं है, सिर्फ आप हो और मैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए। और दूसरी चीज़, आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक मेरे पास कुछ नहीं था, सच बताऊँ ऐसा कुछ नहीं है। ना आपके क्वेश्चंस हैं, ना क्वेश्चंस के जवाब मैंने व्हाट्सएप पर ही दे दिए जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए थे। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसको यूट्यूब पर भी दे दूँगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोगों के पास उसको जवाब चाहिए तो वो नहीं दे पाते, ठीक है ना। तो मैं उसके जवाब आपको यूट्यूब पर भी शेयर कर दूँगी। दूसरी चीज़ क्या है कि आज का जो टॉपिक है वो हम सबकी लाइफ में चलता रहता है। तो होता है हम सबकी लाइफ में वैसा कुछ ना कुछ होता रहता है आजकल के टाइम पे, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मेरे दिल में आई बात इसलिए मैं आपसे शेयर करती हूँ। और एक डेवोटी ने मुझसे 1-2 दिन पहले ये क्वेश्चन किया था, तो मैंने उनको भी वही चीज़ समझाई थी जो मैं आज आपके सामने उसको शेयर करने जा रही हूँ। तो बहुत दुखी थे वो जिन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था। तो उनके दुख को देखते हुए आज मैं बाबा का जब पाठ कर रही थी साईं सच्चरित्र का, तो जैसे मुझे बाबा ने कहा कि जो उस दिन तूने उसको समझाया था वो आज मुझे सबको समझाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या है उसमें, कुछ है, लेकिन वो चीज़ होती है हम सबके साथ। सबसे पहली बात कि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इधर उधर की बातें करें, मैं डायरेक्ट आपके टॉपिक पे आती हूँ ना, डायरेक्ट मेन मुद्दे पे आती हूँ। कहते हैं हमारी लाइफ में हम इंसान बहुत भावुक होते हैं, करेक्ट। हमें और हर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा इंसान होता है जिससे वो बहुत प्यार करता है। हर इंसान की लाइफ में ऐसा इंसान होता है, चाहे वो कोई भी हो। इवन हम लोग स्कूल जाते हैं तो टीचर को एक ऐसा बच्चा जरूर होता है जो सबसे अच्छा लगता है, होता है ना। हर टीचर का एक बच्चा फेवरेट होता है जिसको कहती है यार ये मुझे बच्चा बड़ा पसंद है, जिसको वो मॉनिटर बनाती है, जिसको वो जो भी हैंडल करने का सब उसको देती है, होता है ऐसा। तो अब हमारी लाइफ में भी ऐसा होता है, एक इंसान ऐसा होता है जिसे हम बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। बच्चों का भी होता है, बच्चों के साथ जो फ्रेंड्स होते हैं, एक ऐसा फ्रेंड होता है जिसको वो बहुत प्यार करता है, बच्चों के साथ भी ऐसा होता है ना। तो बच्चे भी ऐसा होता है कि हम लोग होते हैं ना कि आप कई लोग स्कूल में हमसे पूछा करते थे कि तुम अपनी मम्मी से ज्यादा प्यार करते हो कि पापा से ज्यादा प्यार करते हो। तो हम किससे ज्यादा प्यार करते हैं? जो हमें मारता नहीं है, करेक्ट है। हमें कौन सा टीचर अच्छा लगता है? जो हमें डांटता नहीं है। जो टीचर रोज देख तरीके करता है उसके पास हमें अच्छा लगता है? नहीं। लेकिन असल में कहते हैं कि जो कड़वा होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये चीज मैंने अपनी लाइफ में रियलाइज की है कि जो इंसान आपसे कड़वा होगा ना, उसका दिल बहुत साफ होता है। और मीठा बोलने वाले अक्सर लोग लूट कर ले जाते हैं। मीठा बोलने वाले हमारी भावनाओं को छलनी कर देते हैं, हमें बहुत तड़पाते हैं, बहुत दुख देते हैं। इसलिए मीठे बोलने वालों से डरते, कड़वा बोलने वालों से नहीं। जो आपके मुंह पर आपको पलट कर जवाब दे देना, उससे कभी घबराना नहीं, क्योंकि उसके दिल में बहुत प्यार है। वो दिखा नहीं सकता, वो दिखाना जानता नहीं। ये चीज मैंने फील किया कि जो मीठी मीठी बातें करते हैं ना, जो ज्यादा तारीफ करते हैं कि नहीं यार ऐसा है, नहीं यार वैसा है, वो तारीफ तो हमारी करते हैं, लेकिन उनके अंदर क्या होता है हम नहीं देख पाते, बाहर का देखते। ज्यादा मीठे में हो जाती है ना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ये होता है इसलिए। और कई बार हम लोग अपनी लाइफ में क्या सोचते हैं, यार उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, है ना।
नहीं किया मेरे साथ, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्यों किया, आखिर मैंने क्या बिगाड़ा था उसको। तो ऐसा होता है कई बार, हम क्या करते हैं अपने सामने वाले को समझने में गलती कर देते हैं। आखिर सिचुएशन वो नहीं होती जो हम सोच रहे होते हैं, होता हमारे ऑपोजिट है, हम कुछ और सोच रहे होते हैं और उधर कुछ और हो रहा होता है। अब अचानक क्या होता है, कई बार हम किसी एक पर्सन से बहुत हमारा लगाव रहता है, हो जाता है लगाव, है ना, अचानक ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें उसको भी इग्नोर करना पड़ता है। हम नहीं चाहते इग्नोर करना, हम नहीं चाहते कि हम उसके साथ ऐसा बिहेव करें, लेकिन हम परिस्थिति के आगे मजबूर हो जाते हैं। तो इसलिए वो क्या समझेगा, अरे ये तो मेरे साथ चीट कर रहा है, ये तो मुझे धोखा दे रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि हमारी परिस्थिति क्या है, हम जानते हैं कि हम किस चीज से उलझ रहे हैं, किस चीज में उलझे हुए हैं। वो नहीं जानता, वो हमें गलत, लेकिन अगर वो वाकई हमें समझता होगा ना, तो वो समझेगा कि नहीं यार, कोई तो जरूर वजह होगी जिसके कारण इसने मेरे साथ ऐसा किया, अदरवाइज ये कभी नहीं करता। तो इसलिए सबसे जरूरी बात है कि आप जिसको मान रहे हो, जिसको आप इतनी रिस्पेक्ट देते हो, जिसके साथ आपका लगाव है, आपको उसके ऊपर पूरा भरोसा होना चाहिए। किसी को यूं ही मत मानो। मानना ही क्या हुआ जब आपको उसके ऊपर विश्वास ही नहीं है? उस मानने का क्या फायदा जब आप उस पर विश्वास ही नहीं कर रहे? अगर आपको विश्वास है तो आपको पता है कि यार इसको जाने दो, ये लौट कर जरूर आएगा, क्योंकि उसकी तरफ से 50% हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ से तो 100 है ना। आप तो अपना पूरा दे रहे हो ना। जब आप पूरा दे रहे हो, वो आधा कर रहा है, या फिर वो किस वजह से कर रहा है आपको नहीं पता, तो उसकी वजह उसको पता है, वो सब जानता है, उस पर छोड़ दो। अपनी तरफ से बिल्कुल 100% दो। आप अच्छे हो, आप अपना पूरा दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पास नहीं है, क्या पता क्या वजह हो सकती है। हर चीज गलत नहीं होती और हर चीज सही भी नहीं होती। हम सही को खो देते हैं और गलत को पा लेते हैं। ऐसा होता है, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि सही को पहचान नहीं पाते और गलत को, है ना। इसलिए ये जिंदगी है, इसमें बहुत सी चीजें आती हैं यार, बहुत सी कुछ। आपको क्या लगता है मुझे कुछ फेस करना नहीं पड़ा? बहुत कुछ फेस किया हमने अपनी लाइफ में, बहुत कुछ। मैंने अभी एक्सपीरियंस लेटेस्ट में बताया ना कि मैं मम्मा को कैसे वहाँ से डॉक्टर के पास से भागी थी मैं, तो वो सिचुएशन बहुत गंभीर थी। मेरे सिर पर इतना बोझ था कि मैं क्या करूँ बाबा, मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूँ। आपको बताऊं, मैं स्कूल से आती थी, पूरा घर फैला पड़ा होता था। मैं स्कूल से आती थी, पहले घर संभालती थी, रोटी नहीं खाती थी मैं, खाना नहीं खाती थी, पहले घर का काम करती थी, उसके बाद सारा उसके बाद बनाती थी, फिर खाती थी। बनाने का मन नहीं होता था कि छोड़ो यार कौन बनाएगा, लेकिन मैं नहीं बनाती तो मेरे घर वाले क्या करते, इसलिए बनाती। क्योंकि बाबा ने कहा है कि एक परिवार में रहकर जब आप एक दूसरे के लिए फिक्र करते हो, एक दूसरे के लिए सोचते हो ना, तो वहां पर साईं का वास हो जाता है। वहां साईं को प्यार इतना उमड़ता है, उनको आना पड़ता है उस जगह पर कि नहीं यार, जब इन लोगों में इतना प्यार है। तो आप लोग देखते हो ना, हमारे व्लॉग देखते हो, हम लोग को देखते हो, तो आप क्या सोचते होगे यार, है ना। तो वाकई हमारी फैमिली में हम लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम लोग लड़ते भी बराबर हैं, झगड़ते भी बराबर हैं। कभी कभी हमारा झगड़ा देखोगे ना तो सोचोगे यार ये तो, लेकिन उस झगड़े के बाद हमारे जो फन होता है ना, वो भी गजब का होता है। हम लोग बहुत मजे करते हैं, बहुत ज्यादा, क्योंकि हम कहते, मैं कहीं सुना था मैंने कि जिंदगी को ऐसे जियो जैसे आखिरी दिन हो। मैंने कहीं सुना था। तो आखिरी दिन का मतलब है ये कि जब हमारा आखिरी दिन आएगा तो हम ये सोचेंगे ना यार, क्या किसी से वैर लेना, क्यों किसी से दुश्मनी लेनी, छोड़ो यार सबसे प्यार करो, सोचेंगे ना। क्योंकि चले जाएंगे फिर कौन किससे मिलने आएगा, कोई नहीं आएगा। पता नहीं कौन से जन्म में हम मिले नहीं मिले, पता नहीं मुझे आप मिलो नहीं मिलो अगले जन्म में। मैं बड़ी इमोशनल हो जाती हूँ, मेरे को इमोशनल बहुत हो जाती हूँ। पता नहीं कल हो ना हो, है ना। तो इसलिए आज की जिंदगी खुशी से काटते हैं। कल होगी नहीं होगी तो ये तो रहेगा कि हाँ हम अच्छे से अपनी जिंदगी से निकले बाहर, किसी से वैर नहीं, किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। इसलिए आज का मेरा टॉपिक यही था कि अपनी तरफ से कभी गलती मत कीजिए, अपनी तरफ से कभी किसी को गलत मत समझिए। जो होना है वो होकर रहेगा।
ये मेरे दिल में आज बात पता नहीं कैसे आई, मैंने आपसे शेयर कर दी। तो और कभी भी ना, और ऐसा होता है जब हम लोग किसी के बारे में सोचते हैं यार उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना, तो नेगेटिव थॉट्स जो है ना वहां से क्रिएट होने शुरू हो जाते हैं। इसलिए आप ये सोचो कि वो हो सकता है किसी काम में फंसा हो सकता है कहीं गया हो, और अगर बाकी वो आपको चीट कर रहा है तो करने दो, उसको करने दो। हमारा तो पूरा 100% दिया ना हमने। हम ऊपर जब जाएंगे मालिक के पास तो बिल्कुल बेफिक्र होके जाएंगे कि बाबा हमने किसी के साथ गलत नहीं किया, हम अपनी जगह पर बिल्कुल अड़े थे, जैसा तुमने सिखाया वैसा हमने नीचे जाकर किया, है ना। हम गलत नहीं थे, वो गलत था, वो उसके कर्म में, हम सही है हमारे कर्म। और एक बात और आज मैंने सुनी तो मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि जब हम लोग जो लेडीज हैं, जब किचन में हम लोग खाना बनाते हैं तो खाना बनाना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। किचन में काम करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात। औरतों का सारा दिन किचन में निकल जाता है ना। सारा दिन वो किचन में एक दूसरे के लिए, अपने पूरे परिवार के लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हैं, कुछ ना कुछ करती रहती हैं कि मेरा बच्चा ये खा ले, मेरे भाई ये खा ले, मेरे जो भी हैं जो हाउसवाइफ है, मेरे हस्बैंड ये खा ले, तो ये वगैरह सबके स्वाद का बिल्कुल पूरा पूरा ध्यान रखती है ना। तो उनको ऐसे माँ को नमन है कि जिन्होंने पूरी जिंदगी हमारे लिए, कभी लोगों की छुट्टियां हो जाती हैं, ऑफिस में छुट्टी हो जाती है, स्कूल में छुट्टी हो जाती है, कॉलेज में छुट्टी हो जाती है, लेकिन एक माँ की कभी छुट्टी नहीं होती। माँ रोज हमें कुछ ना कुछ बनाकर खिलाती है, रोज हमारी फिक्र रहती है उन्हें कि मेरा बच्चा क्या खाएगा। तो सभी माँ को नमन करती हूँ मैं। मुझे आशीर्वाद देना, अच्छा कमेंट में सभी लोग आशीर्वाद देना। जो मुझे पता है उमराव आंटी जी, सरोज आंटी जी, और मुझे नाम नहीं याद आंटी जी के, निशा आंटी जी और अर्चना आंटी जी, ऐसे बहुत आंटी जी हैं जिनके नाम याद थे उनके मैंने ले लिए, जिनके नहीं याद थे मुझे माफ कीजिएगा, अगली वीडियो में जरूर दूंगी। तो ये सब माओ को मेरा लव यू ऑल यार, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, किचन में जब आप खाना बनाते हो ना, तो जो आप ये ध्यान रखना कि न्यूज़ कभी मत लगाना। ये मैंने सुना है यार, और ये बाकी सच चीज़ें से मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जब आप किचन में खाना बनाते हो ना तो न्यूज़ कभी मत लगाया करो। और आप ये ध्यान रखो कि आपके घर में अगल बगल कोई, मतलब ऐसे कि होता है ना कि इस रूम में टीवी रखा हुआ है, इधर किचन है हमारा, तो आपके कानों तक न्यूज़ की आवाज़ नहीं, क्योंकि न्यूज़ में जानते हो ना ये वो इसका उसका, तो उसको अपने कानों से दूर, क्योंकि आप जब किचन में खाना बनाते हो ना तो वो खाना नहीं प्रसाद होता है। शिरडी में देखा है, ओम श्री साई नाथाय नमः चलता है, तो वो प्रसाद बन जाता है। लंगर प्रसाद के रूप में हो जाता है, खाना प्रसाद के रूप में हो जाता है। और उस प्रसाद को हम लोग जब बाद में खाते हैं, क्योंकि स्वाद सबके हाथों में नहीं होता, स्वाद उसी के हाथों में होता है जिसमें भगवान जी अपनी कृपा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्वाद खाने में, है ना। तो इसी तरह आप लोग जब खाना बनाते हो, या तो बाबा के भजन लगा लो या बाबा का मंत्र लगा लो, जो मैं अभी बोल रही थी, कुछ भी लगा लो, लेकिन हाँ, लीड्स लगाकर वगैरह खाना नहीं बनाया करो। किसी से बात करते हुए खाना नहीं बनाना आपको एक ब्लूटूथ होता है ना, उसको रख लेना है, फिर किचन में कुछ भी रख लो, लेकिन बाबा का नाम सुनते सुनते खाना बनाइए। क्या स्वादिष्ट खाना बनेगा, आप यूज करके देखना इस नुस्खे को, फिर मुझे बताना, ठीक है। जब भी खाना बनाओ तो बाबा का नाम, बाबा को, और हमेशा, आजकल टाइम चल रहा है कोविड का, मैं इसका नाम नहीं लेती हूँ लेकिन मुझे निकल आया, ठीक है। ये जो कोविड का टाइम चल रहा है, तो इसमें क्या करो, आप जब खाना बनाते हो ना तो उसको आपने जब कलछी हिलाते जाना है ना, जो भी बना रहे हो, कड़ी बना रहे हो, चावल बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो जब बनाना है ना आपने, तो अपने मन में क्या बोलना है, मेरा पूरा परिवार सेफ है, मेरा पूरा परिवार अच्छा है, मेरे पूरे परिवार को कुछ नहीं होगा, ये प्रसाद जो मैं बना रही हूँ उसको खाने के बाद सब स्वस्थ हो जाए। ये होते क्या है, पॉजिटिव थॉट्स, ये क्रिएट होने शुरू हो गए। और अगर किसी का फोन आ गया, न्यूज चल रही है, तो आपके दिमाग में थॉट्स क्या आ गए, यार कोविड है, पता नहीं कैसे हॉस्पिटल में लोग हो रहे होंगे, कैसे क्या हो रहा होगा, पता नहीं ऑक्सीजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। फोन आ गया, हाँ यार आजकल मौसम बड़ा खराब चल रहा है, ये वो सारी नेगेटिविटी भर गई खाने के अंदर, भरी ना। साईं भजन सुनोगे तो क्या होगा, ओम साई नमो नमः, श्री साई नमो नमः, ठीक है।
ध्यान पूरा कहाँ चला जाएगा? शिरडी बाबा के पास। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं भी फॉलो कर रही हूँ आज से, आप भी करो, ठीक है। फोन में सॉन्ग लगा लो बाबा के, कहीं पर भी लगा लो, लेकिन बाबा को ही ध्यान में रखो। किसी से बात नहीं करनी, क्या तो भैया 1 घंटा में तो खाना बना लो, उसके बाद आपसे बात करेंगे, ठीक है। तो नेगेटिविटी हमें फैलने देनी नहीं है, वो हमसे बड़ी है कि हम उससे बड़े हैं भाई, ठीक है। तो मेरी इन बातों को गौर कीजिएगा। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दे, ठीक है। अब मुझे आप आज्ञा दो, जाने दो, और बहुत जल्दी मैं आपके साथ फिर से आऊंगी एक नए टॉपिक के साथ जो मेरे दिमाग में घूमेगा चक्कर, फिर मैं आपके साथ उसको करूंगी शेयर, ठीक है। बना नहीं, लेकिन चलो कोई नहीं, है ना। और दूसरी चीज, बहुत जल्दी आ रहे हैं एक्सपीरियंसेस बाबा के, तो उनको सबको सुनते रहिए और अपनी साईं अन्नू को ढेर सारा प्यार करते रहिए, ढेर सारा प्यार, मुझे बहुत जरूरत है, ठीक है। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, बाय बाय, साईं राम सभी को। और बाबा सबको खुश रखना, हैप्पी रखना और स्वस्थ रखना, और मेरी बातों को फॉलो करते रहना, ओके। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आज का आपको वीडियो कैसे लगा, और आप लोग जो करोगे ना, और मुझे आशीर्वाद जरूर देना, ओके। बाय बाय।